जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली या अभ्यास 3D कराने जा रहे हैं। इसका जो पहला सवाल है वो इस प्रकार, देखो पिछले 3-4 एक्सरसाइज में ऐसे ही सवाल, एक रीजनिंग वाला सवाल मिल जरूर रहा है ऐसा है, ठीक है। तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता, बस खुद के द्वारा सोचना पड़ता है। इसमें कैसे हम सोचे कि जो पैटर्न फॉलो कर जाए वो आ जाता है आंसर। देखो इसमें 7-7, इसका तो छोड़ दो आप। यहाँ देखो 9 तियां 27, 11 पंजे 55। देखो यहाँ 9 तियां 27 थे, 11 पंजे 55, तो यहाँ 2 बड़े। अब यहाँ पर 13, यहाँ 2 बड़े, तो यहाँ पर भी +2 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 और 13 सत्ते 91। यहाँ हो जाएगा 13 सत्ते 91। कौन सा ऑप्शन ठीक है? हाँ, ऐसे होता है, ठीक है। तो एक पैटर्न देखना पड़ता है, बस उसी के आधार पे करते हैं, इसका कोई फार्मूला होता नहीं है। सही है। देखिए अगला सवाल है, उसमें हम चारों के मान ज्ञात करने हैं। मान ज्ञात कैसे करेंगे? गुणा करके। अब हम सबकी गुणा करेंगे इनकी, ठीक है। तो पहले हम 8 ऐसे रहने देंगे। अब इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, और 4 पंजे 20, प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है तो हटा दो यहाँ से। तो 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी 16, ये आंसर आ गया हमारा। अब इसका देखो, इसको करने के लिए सबसे देखो एक साथ तीनों की नहीं करेंगे हम, पहले इन दोनों की कर लेंगे फिर इसकी कर लेंगे। पहले इन दोनों की कर लो, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, और 10 10 की गुणा 100 हो जाएगी, गुणा माइनस का 10। अब इस माइनस की 10 की इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 10 की गुणा 100 से करेंगे तो 1000, माइनस का 1000, यही आंसर है हमारा, ठीक है। अब इसको कर लो। इसको करने के लिए कैसे करेंगे हम? चाहे तो इन दोनों गुणा कर लो, चाहे इन दोनों पहले गुणा कर लो। हम इन दोनों कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 35 दूनी 70, ठीक है, गुणा माइनस का 5, ठीक है। अब माइनस माइनस की गुणा प्लस 7 पंजे 35, प्लस का 350। अब प्लस का चिन्ह आगे लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है। तो नहीं लगाओ, यही आंसर है हमारा। इसमें कर लो। देखो 0 लगा है यहाँ पे, 0 है, इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। हम चाहे तो यहाँ लाइन पे भी 0 लिख दें, लेकिन ऐसा ठीक नहीं लगेगा कि पहली लाइन पे हमने 0 लिख दिया। तो इसको गुणा कर लो। गुणा करेंगे, देखो हम इन दोनों की गुणा नहीं करेंगे किसी भी हालत में। क्यों? फालतू की मेहनत क्यों करें जब 0 ही आंसर आने का है। तो पहले हम इसकी 57 गुणा 0 से कर देंगे, ठीक है। 57 की गुणा 0 से कर लेंगे, 0 आ जाएगा। और फिर माइनस की 8 की गुणा 0 से कर देंगे, अब ये आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब देखो तीसरे में इसकी मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर 0 लगा है बीच में, तो सबके में गुणा है। 0 को कितनी भी संख्याओं से गुणा करेंगे, कितनी भी संख्या आगे हों, उसका मान 0 ही आ जाएगा। लेकिन हम पहली लाइन में इसे नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे? इसको -7 की गुणा 0 से करेंगे, 0 आ जाएगा, गुणा में 57 गुणा माइनस का 57, ठीक है। अब हम इस 0 की गुणा इस 57 से कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, गुणा में माइनस का 57, ठीक है। अब हम 0 की गुणा -57 कर देंगे फिर 0 आ जाएगा। ऐसे हम करेंगे। आंसर पहली लाइन में ही लिख सकते थे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे करेंगे तो अच्छा लगेगा। बोर्ड नंबर जब ही आएंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप तो है नहीं, हल करना पड़ेगा, तो ऐसे हल करेंगे, ठीक है। और कोई कहता हम इन दोनों गुणा कर दें, इन दोनों गुणा कर दें, नहीं, गुणा करनी ही नहीं किसी संख्या की फालतू में। जब हमारे पास आंसर 0 ही आ जाए तो क्यों मेहनत करें? तो हम 0 की ही गुणा सबसे करते चले जाएंगे, सब 0 आता चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो 1456 गुणा 625 माइनस 456 गुणा 625, यही है ना। अब इसको कैसे करेंगे हम? देखो हम चाहे तो इन दोनों की गुणा कर दें, फिर इन दोनों की गुणा कर दें, फिर घटा दें। ऐसा नहीं करेंगे हम, कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे हमारी मेहनत कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। हम क्या कर सकते हैं? देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन ले लो। 625 कॉमन है इन दोनों में,
625 कॉमन है तो यहाँ क्या बचा 1456, यहाँ क्या बचा 456। ठीक है, अब 625 यहाँ 1456 में से घटा दो, कितने बचेंगे, सब जीरो हो जाएगा, यानी कि 1000 बचेंगे। ये 1456 में से 456 घटा दी, 1000 बचेंगे। अब इनकी गुणा इससे कर दो तो 625 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे। कितना आसान हो गया। वैसे हम इनकी गुणा करते, इनकी गुणा करते बहुत कठिन हो जाता। ठीक है, तो दिमाग लगाते हैं हम और देखते हैं किससे वो सरल हो जाए, तो उसी हिसाब से करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी सेम वैसा ही करेंगे। देख रहे हैं, देखो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा, ये 2 गुणा में, ये 2 गुणा में है। चाहे तो इन दोनों को गुणा कर लो, इन दोनों को गुणा कर लो, फिर जो प्लस माइनस जो भी है घटा लो उसमें से, या प्लस कर लो। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं माइनस का 187 यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस का 187 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, माइनस का 54 प्लस यहाँ क्या बचा, माइनस का 46। ठीक है, अब माइनस का 187 ब्रैकेट के अंदर देखो, माइनस का 54 प्लस माइनस माइनस 46। ठीक, माइनस का 187 गुणा 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, वो किसका, माइनस का। फिर माइनस इन दोनों गुणा करेंगे, अब माइनस माइनस प्लस 187 की 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। बस कितना सरल हो गया, है ना। अब इसमें देखिए, इसमें सही मिलान करने हैं, इनकी गुणा करने हैं, फिर इसमें देखने कौन से में क्या आएगा। देखो यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस का आएगा, माइनस का 3 दूनी 6, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 4 पंजे 20, प्लस का 20 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 6 है, यहाँ पर 4 है, तो 6 चौक 24, वही का किस में आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पर 7 पंजे 35, प्लस का आएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 3 24, किस में, प्लस में आएगा। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और 5 3 15, किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो कौन सा हो गया, इसका मिलान ये हो गया, -6 का मिलान इससे हो गया, इसका मिलान इससे हो गया, और इसका मिलान इससे हो गया, और इसका मिलान इससे हो गया, और 35 का मिलान इससे हो गया। सारे मिलान हो गए, यही करना था। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने उस पूर्णांक को ज्ञात करना है जिससे -1 से गुणनफल जो होगा वो ये आएगा। ठीक है, इसमें भी उस पूर्णांक को ज्ञात करना है कि -1 से गुणा करें कि ये आए, इसमें -1 से गुणा करें कि ये आए, इसमें -1 से गुणा करें कि ये आए। अब इस संख्या में -1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, इस संख्या में -1 से गुणा करो, करके देख लो। माइनस माइनस प्लस का 37, यानी कि 37 आ गया। यही पूर्णांक है का के लिए पूर्णांक 37, यानी कि सबको -1 से गुणा करके हम देखेंगे। ठीक है, अब इसमें -1 से गुणा करके देखो, -1 से गुणा करके देखो क्या जाएगा, माइनस का 49 आएगा। अगर हम देखो माइनस की 49 से गुणा, माइनस की 49 की गुणा -1 से करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का 49 आ जाएगा। सेम आ गया, ये उत्तर की जांच भी हो गई। अब इसमें भी देखो, 0 से -1 से गुणा कर लो, 0 किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा। तो इसके लिए ये है, इसके लिए 37 है, इसके लिए -49 है, इसके लिए 0, ये आंसर है। ठीक है, अब देखिए इसमें छठे सवाल में 4 क्वेश्चन है। इसमें हर क्वेश्चन के हर विकल्प, हर खंड के 4-4 विकल्प हैं। इसमें ये देखना है कि इसका क्या मान आएगा, इन चारों विकल्प में कौन सा आएगा, ये हमें छांटना है। इसका भी इसको क्या करें कि इन चारों में से कोई एक सही हो जाए। तो हम कैसे करेंगे, देखो
3 प्लस 2 गुणा 7। अब हम क्या करेंगे, देखो इसकी 7 की गुणा इनसे करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, गुणा के संकेत में लिखेंगे सिर्फ। 3 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 7। ये कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? इसमें ये तीसरा ऑप्शन ठीक है ना। अब ये देख लो, इसको कैसे करेंगे हम, 3 माइनस का 2 गुणा 6। अब इसको करो, 6 की गुणा 3 से करेंगे, मतलब 3 लिखेंगे नहीं, सिर्फ संकेत करेंगे। 3 गुणा 6 माइनस 2 गुणा 6। कौन से में है, कौन से में है, कौन से में है? इसमें कोई से में नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 6। ऑप्शन क्या गलत तो ना लिख दी कहीं हमने? पहला ऑप्शन गलत लिख दिया था हमने, क्योंकि पहले में है 3 गुणा 6 माइनस का 2 गुणा 6। सही है, ये भी सही है। अब जो आया है वो एक सेम ही आया, पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। ठीक है, ये इसमें छाड़ना था। अब देखिए, इसमें गाँव में है, इनकी हमें गुणा करने हैं, देखने हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो -8 गुणा -5 गुणा कर लो, इसमें माइनस माइनस प्लस, 8 पंजे 40। तो प्लस का 40 कौन सा है? दूसरा ऑप्शन ठीक है, ये आंसर। अब गाँव में है, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में से एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर, देखो 3 ऋणात्मक पूर्णांक है, माना एक 2 है, एक 3 है, एक माइनस का 4 है, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। ठीक है, इनकी हम गुणा कर रहे हैं, उसके बाद इसकी गुणा हम एक धनात्मक पूर्णांक से कर रहे हैं, तो उसका चिन्ह बताना है हमको, सीधी सी बात है। देखो माइनस माइनस की गुणा प्लस, प्लस माइनस की गुणा माइनस, और माइनस प्लस की गुणा माइनस, क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है? तीसरा ठीक है। ठीक है, ऐसे करेंगे। देखिए 7 सवाल में सत्य या असत्य बताना है। देखो हमें इसमें लिखा है, पहले में 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल करने पर धनात्मक प्राप्त होता है क्या? देखो हम कोई संख्या नहीं लिखेंगे, 5 बार माइनस लिखेंगे, माइनस 5 बार माइनस। ठीक है, देखो अगर माइनस की गुणा अगर हम माइनस से करते हैं तो सम है, तो वो हो जाता है प्लस में। अगर एक भी विषम में आ जाता है वो हो जाता है माइनस में। तो माइनस जो 5 है वो कैसी संख्या है? सम है या विषम है? विषम है। ठीक है, तो किस में आएगा? माइनस में आएगा, यानी ऋणात्मक आएगा। यहाँ का लिखा धनात्मक आएगा, यानी क्या है? ये असत्य है, असत्य है। ठीक है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, बिल्कुल होता है। कैसे? माइनस की गुणा अगर हम माइनस से कर देते हैं, यार -1 की गुणा -2 से कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, यानी धनात्मक हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। इसके लिए क्या है? ये सत्य है। 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक, तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि -1 की गुणा अगर हम 2 से करते, 2 ऋणात्मक पूर्णांक, 2 पूर्णांक है, उनमें एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, तो उनका गुणनफल क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा, बिल्कुल सत्य है ये। ठीक, अब -17 का विपरीत +17 होता है, बिल्कुल सत्य है ये। हमने आपको संख्या रेखा में बताया था, ये संख्या रेखा 0, ये प्लस का 17, इधर माइनस का 17, तो इसका विपरीत ये है। ठीक है, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए क्या उसमें 0 से गुणा करते हैं? नहीं करते हैं। 0 से गुणा करते हैं? नहीं करते हैं। 0 से गुणा ना कर रहे हैं कोई, तो ये क्या है? असत्य है। ठीक है, अब 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है, बिल्कुल वही प्राप्त होता है। कैसे? अगर हम 2 की गुणा 1 से करें तो 2 ही प्राप्त हो रहा है, 4 की गुणा 1 से करें तो 4 प्राप्त हो रहा है, -8 की गुणा 1 से करें तो -8 प्राप्त हो रहा है, यानी कि वही पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये क्या है? बिल्कुल सत्य है।
सत्य है। ठीक है, सत्य है। तो ये प्रश्नावली पूरी हो गई। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।